मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद बशीर अब्बासी और शाबान बशीर अब्बासी के छोटे भाई नसरान बशीर अब्बासी मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नसरान बशीर अब्बासी इंतहाई मिलनसार, खुश अखलाक और दीन से मोहब्बत रखने वाले इंसान थे। नौजवान की मौत पर हर आंख अश्कबार और इलाके की फिजा सोगवार थी। नसरान अब्बासी हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी के इंतहाई करीबी दोस्त और पड़ोसी थे। नसरान अब्बासी के नमाज जनाजा में अजीज़ रिश्तेदारों के अलावा हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नसरान अब्बासी को उनके आबाई कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में बाद नमाज मग़रिब सुपुर्द खाक कर दिया गया। नसरान अब्बासी मरहूम की रस्म कुल 22 सितंबर 2022 को दिन 1 बजे उनके आबाई घर कनी ताक में अदा की जाएगी। आरिफाला में आटा लेना शहरियों के लिए इम्तहान बन चुका है। सब्सिडाइज आटे का कोटा इंतहाई कम होने की वजह से शहरी कतारों में लगने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं, जबकि फाइन आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। आरिफाला से देखते हैं आमिर रज़ा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफाला में महंगाई के मारे आवाम के लिए आटे के बहरान ने परेशानी कई गुना बढ़ा दी। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों कतारों में लगने के बाद खाली हाथ लौटने लगे। शहरी कहते हैं बेशतर दुकानदार सब्सिडाइज्ड आटा मनपसंद अफराद को देते हैं, जबकि फाइन आटा महंगा होने की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। फाइन आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾ 30-40 ਥੈਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। लिहाजा मेहरबानी की जाए, हुकूमत को चाहिए आटे वालों तवज्जो की जाए। दूसरी जानब सदर करियाना एसोसिएशन का कहना है कि गंदम का सरकारी कोटा बढ़ाकर ही आटे की फराहमी आसान हो सकती है। 3 फ्लोर मिले हैं जिनकी टोटल थैली जो है वो 1700 से 1800 बनती है, जो पूरी तहसील के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें हैं। अगर महकमा फूड जो है वो कोटा बढ़ा देगा तो यकीनन जो है ना ये शॉर्टेज जो कम हो जाएगी। मुश्किलात से 2-4 शहरियों का मुतालबा है हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी हर तलबगार के लिए यकीनी बनाए। हब में 12 साल सलमान मरी वल्द अली बख्श मरी अल खालिद सोसाइटी के रिहायशी 10 दिन से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी के हवाले से सलमान के वालिद अली बख्श मरी ने इंसाफ प्रेस क्लब हब से रब्ता किया। इसके बाद इंसाफ प्रेस क्लब की तरफ से खबर चलाने पर असिस्टेंट कमिश्नर हब सैयद समीउल्लाह शाह ने नोटिस लेकर DSP हब सर्कल यूनुस रज़ा से सलमान वल्द अली बख्श मरी की गुमशुदगी के हवाले से गुफ्तगू की। DSP हब सर्कल यूनुस रज़ा ने इंसाफ प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद हनीफ जमाली, चेयरमैन अब्दुल हमीद मक्सी, जनरल सेक्रेटरी असगर अली सोमरो, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद आदम मक्सी और मक्सी कबाइल के मौसिज़ शख्सियत मीर गुलाब खान मक्सी सलमान मरी के वालिद अली बख्श मरी से मुलाकात की। इस मौके पर DSP सर्कल यूनुस रज़ा ने SHO सदर थाना शाहनवाज मेंगल को हिदायत जारी करते हुए इंक्वायरी के अहकाम सादर किए। नौशहरों फेरोज से जामिद अगर की रिपोर्ट के मुताबिक पड़इदन पुलिस के बदमस्त ASI का पड़इदन के सहाफ़ी कयूम राजपुर पर बदतरीन तशद्दुद, शहरियों ने हस्पताल पहुंचाया। शदीद जख्मी हालत में नवाब शाह रेफर, सहाफ़ियों का एहतजाज, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। जी बिल्कुल, पड़इदन प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम राजपुर पर पुलिस की पुलिस गर्दी, हक और सच लिखने पर बेईमाना तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। शहरियों का जख्मी सहाफ़ी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से नवाब शाह रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद सहाफ़ियों में सख्त गुस्सा पाया जाता है। वाक़या कुछ यूँ है कि 17 रोज़ कबल उनको स्पोर्ट प्रोग्राम में कवरेज के दौरान पुलिस की मुबैना करप्शन की खबरें मीडिया पर चलने पर ASI राहब कलोड़ो ने मौतमार धमकियाँ दी और संगीन नताइज की धमकियाँ दी। रात देर से अली बाबा होटल पर ASI राहब कलोड़ो सादा कपड़ों में नशे में पुलिस एहलकारों के हमरा होटल में दाखिल होकर सहाफ़ी पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरियों ने वाक़े की फुटेज बनाई, जिसको देखा जा सकता है। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार हाथों में डंडे गन लिए हुए तशद्दुद करते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पड़इदन प्रेस क्लब के सहाफ़ियों सदर साजिद जोयो, मुमताज़ अली अबड़ो, असाद इब्राहिम राजपुर, वकार अहमद राजपुर, मोहम्मद शकील अराई, मुजीबुर रहमान, कामरान जोयो, मुजाहिद शर दीगर ने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहरों फेरोज से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ किया जाए। बसूरत दिगर पूरी सिंध में सख्त एहतजाज किया जाएगा। आइए आपको ले चलते हैं शोरकोट, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज सहराज। नायब रेडर 2 DSP शोरकोट मेहर यूनुस यासीन को ढन आज 26 साल के हो गए। आज उनकी सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई। तहसील प्रेस क्लब शोरकोट के सदर हाजी नासिर अब्बास, जट फारूक, संदो अरशाद, हुसैन मलिक, तैमूर आवान, मेहर दानिश यासीन, दुबई गारमेंट्स वाले, मलिक कैसर खोखर, बाबर अजीज़ो और स्टाफ ऑफिस,
DSP شورکوٹ سمیت آفتاب احمد صدیقی DSP شورکوٹ نے یونس یاسین کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر جنید خالد کو مردان میڈیکل کمپلیکس کا اچانک دورہ۔ مردان میڈیکل کمپلیکس میں ڈینگی کے لیے مختص وارڈ سمیت دیگر وارڈز اور شعبوں کا دورہ کیا۔ وارڈز میں ڈینگی اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں سے ملاقات کی۔ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سروسز اور خصوصی طور پر مفت ادویات کی فراہمی کے حوالے سے پوچھ گچھ کی۔ بہتر طبی سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہسپتال انتظامیہ کو ضروری ہدایت جاری کی، جبکہ مریضوں کو ادویات سمیت دیگر سے متعلق درپیش مسائل کو افسران بالا تک پہنچانے کی ہدایت جاری کی، ہم مریضوں کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد فقیر والی شہید چوک اور گردہ نواح میں غیر معیاری آٹے کی فروخت جاری۔ شہری غیر معیاری آٹا کھانے سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا، ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بن گئی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولنگر اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی کے لیے ہر فلور مل کو محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم فراہم کی جا رہی ہے۔ مبینہ طور پر فلور مل مالکان اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہارون آباد میں دکانداروں کو غیر معیاری آٹا فروخت کے لیے دیا جاتا ہے۔ فلور مل کے آٹے کی معیار کو چیک کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے افسران کا موقع پر ہونا ضروری ہے، لیکن یہ افسران محض روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں اور سب اچھے کی رپورٹ کر کے مبینہ طور پر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس غیر معیاری آٹے میں چوکر کا استعمال دھڑلے سے جاری کیا جاتا ہے۔ عوام غیر معیاری اور چوکر سے ملا آٹا لینے پر مجبور ہیں۔ اس غیر معیاری آٹا کھانے سے شہری پیٹ کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ایک 10 کلو کے آٹے کے تھیلے میں بآسانی 2 کلو چوکر مکس ہوتا ہے۔ بعض فلور ملز کا آٹا تو اتنا غیر معیاری ہے کہ اس میں چوکر کی مقدار زیادہ فلور ملز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولنگر سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ آٹے کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اس غفلت میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فلور ملز کا سرپرائز وزٹ کیا جائے اور آٹے کے معیار کو چیک کیا جائے تو تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق بہل میں 22 سفر کو چہلم امام حسین علیہ السلام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے الحاج سید قمر عباس زیدی مرکزی لائسنس داران کی قیادت میں برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پنڈال سے صابر حسین شاہ پہنچا۔ ذاکرین کرم امام علی مقام کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے۔ منظور ماچی کے گھر سے تلواروں والا ماتمی جلوس بھی پنڈال صابر شاہ پہنچا، جہاں تاریخی تلواروں کا ماتم ہوا اور ماتمی سنگتوں نے امام علی مقام کو پرسہ پیش کیا۔ پھر یہ مرکزی جلوس سید الحاج قمر عباس زیدی کی قیادت میں شام گئے کوٹلی امام میں بخیر و عافیت اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر DPO بھکر حافظ نوید نے بھی روٹس اور پنڈال کا معائنہ کیا۔ سیکیورٹی انچارج ملک عمیر سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کرتے رہے۔ ضلع بھر سے پولیس کے 800 نوجوان، DSP انسپیکٹر سب انسپیکٹر رینجرز کے نوجوان اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ محکمہ صحت وابٹا ریسکیو کے اہلکاران بھی ڈیوٹیوں پر موجود تھے۔ اس موقع پر جلوس کے راستوں سے ملحقہ گھروں کی چھتوں پر بھی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ گلیوں کو کناتے لگا کر کورڈ کر دیا گیا اور ممبران امن کمیٹی قاری عبدالشکور سید کریم، حیدر شاہ ہاشمی، سید کیسر عباس نقوی بھی ہمراہ تھے۔ آپ کو لے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب۔ سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر، رئیس محبوب احمد، رکن قومی اسمبلی چودھری جاوید اقبال، چودھری ظفر اقبال، چودھری جہاں سیب رشید، راجہ محمد سلیم، ضلعی صدر شعبہ خواتین سائمہ طارق، منیبہ شاہد اور دیگر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 24 ستمبر کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خواجہ فرید کالج کے گراؤنڈ میں عظیم عالیشان جلسے سے خطاب کریں گے۔ ضلع رحیم یار خان کے عوام عمران خان کے جلسے میں بھرپور شرکت کر کے جلسے کو تاریخی بنائیں۔ جلسہ عام میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملک اور قوم کے مفاد میں بڑے اعلانات کریں گے۔ کہا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت دیکھ کر پارٹی میں شمولیت کے لیے ملک بھر سے بڑی بڑی سیاسی شخصیات تیار ہیں۔ PTI میں رحیم یار خان سمیت ملک بھر سے لوگ غیر مشروط شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تاہم ٹکٹوں کا فیصلہ چیئرمین عمران خان خود کریں گے۔ 24 ستمبر کو رحیم یار خان میں ہونے والا جلسہ جنوبی پنجاب کا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے اور اپنے محبوب لیڈر کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پارٹی کے تمام ونگز کو متحرک کر دیا گیا اور عوامی رابطہ مہم تیز کر دی گئی۔ میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ ضلع رحیم یار خان میں منتخب پارٹی ارکان اسمبلی اور عہدیداران میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
तो मैं समझता हूँ कि ये रंजान खां के लोगों की डिमांड भी थी, तो ये एक तरीही जलसा होगा रंजान खां। पहले भी उन्होंने जलसा किया था, उसका रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पूरी पोसफजल से लेके चन्नी गोड़ तक सब लोग आएंगे, चारों तहसीलों से आएंगे, और आप भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा। उसके लिए आज हम बैठे हुए थे, इंतज़ामात तकरीबन आलमोस्ट हमने मुकम्मल कर लिए, तो 3-4 दिन रह गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी जहाँ पे पैगाम नहीं पहुँचा वो आपके तवस्सुत से हमारा वहाँ पे पैगाम पहुँचे। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपनी फेसबुक पे भी लगा दें एक पोस्ट, तो इंशाअल्लाह ये आज का जो मैसेज है पूरे रंजान में, क्या पूरे रंजान के सराउंडिंग में भी चला जाएगा। तो आप भी मेहरबानी करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा लीडर जो रंजान में आ रहा है उसकी हौसला अफजाई हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को अपने घर जाना चाहिए। हालिया होने वाली मानसून बारिशों और सैलाब ने हुकूमत का पोल खोल के रख दिया। सैलाब और बारिशों में 1.5 करोड़ लोग सिंध में मुतासिर हुए। हुकूमत उनको रिलीफ देने में मुकम्मल फेल हो चुकी है। PTI सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फकार अली शाह का अपने रहायशगाह पर मीडिया से बात। PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध से जुल्फकार अली शाह का अपनी रहायशगाह पर बात करते हुए कहना था कि हालिया होने वाली मानसून के बारिशों ने गरीब आवाम के सर से छत और एक वक्त की रोटी छीन ली। सिंध में 1.5 करोड़ लोग मुतासिर हुए। मुल्क में बेतहाशा बाहर ममालिक से इमदाद आई, पर इन लोगों के पास गरीब आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं। आटा 125 रुपए पहुंच गया और सब्जियों को गरीब लोग देखकर अपना पेट की भूख मिटा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए ताकि गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। चोरों से मुल्क नहीं संभल रहा। इमरान खान एक सच्चा और बहादुर लीडर। हमने बहुत मुश्किल दौर में मुल्क को कोरोना की सूरत-ए-हाल में संभाला था। आज भी हम अपनी जेब से जहां तक हमारी पहुंच है गरीबों को राशन और खाना पहुंचा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में 52,000 गंदम की बोरियां गोदाम में सड़ रही हैं, पर गरीब आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल साफ नीयत आदमी हैं और वो आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई भी नहीं उसके जहन में या दिल में थी कि कोई जज साहबान के लिए, IG के लिए कुछ बोलें। उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी करेंगे। कानूनी तो कोई गरीब आदमी सदर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कर सकता है, तो कानूनी तो कोई भी कर सकता है। उसने कोई ऐसी नहीं कहा कि भाई मैं लड़ूंगा या कोई हमारे बंदे लड़ेंगे या PTI लड़ेगी। कानूनी कदम होगा, खुदा करेगा ये इंशाल्लाह। कोर्ट से हमारी तवक्का है कि वो बिल्कुल आज़ाद करें। आप इलेक्शन के बारे में हमें थोड़ा आगाह करते चलें कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। इलेक्शन कुछ तो अनाउंस हुई है, लेकिन अभी सिंध तो काफ़ी डूबी हुई है, तो वो जैसे हालात सही होंगे तो हम खुद कहेंगे कि भाई इलेक्शन करें। तो मेरे ख्याल में वो महीने 2 के बाद अगर हो तो ज़्यादा सही है, लेकिन मैन इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं तो मुल्क जो है वो बिल्कुल ही तफरा तफरी में जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल मुल्क का हमारा डॉलर कहाँ पहुँचा है, हमारा आटा कितने का हो गया है, 4,000 रुपया मन हो गया है आटा, और यहाँ मिल रहा है तकरीबन 5,000 रुपये तक आटा पहुँच गया। तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। आटा तो प्याज से, मिर्ची से भी आटा तो ज़रूरी है ना, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है। और उस पर कंट्रोल आना चाहिए। सब्सिडी बना गवर्नमेंट आटे पे तो दे ना, वही 2,000 में ख़रीदा था इन्होंने, तो 2,000 में दे, फिर जब वो नया उतरेगा फिर उसके बाद वो 4,000 रुपये करे। अभी 6 महीने पड़े हुए, अभी से उन्होंने 4,000 रुपये कर दिए, तो 5,000 रुपये आटा बेच रहे हैं फ्लोर मिल वाले। उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ज़मींदारों को खाद महंगी मिल रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और ज़मींदारों को भी सब्सिडी दे जिनके नुकसान हुए, तो उनका भी होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट करे। और इधर बहावलनगर पेट्रोलिंग पोस्ट अड्डा गुजियानी की उम्दा कारकर्दगी। गश्त इंचार्ज राव आतर जिशान ने EPP ऐप का इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल चोर धर लिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद अहमद, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले बहावलनगर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट अड्डा गजियानी के गश्त इंचार्ज रवातर जिशान ने SP पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद साजिद और DSP चौधरी मुख्तार अहमद की खुसूसी हदायत पर EPP ऐप का इस्तेमाल करते हुए फयाज नामी मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। पेट्रोलिंग पुलिस के जवान रवातर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि फयाज ने पाकपतन से मोटरसाइकिल चोरी किया था, जिस
जिसका मुकदमा थाना सिटी पाकपतन में दर्ज है। मुलजिमान फयाज को EPP ऐप के जरिए गिरफ्तार करके थाना सदर बहावल नगर में पाबंद सलासा किया और मुकदमा दर्ज कराकर थाना सिटी पाकपतन और मोटरसाइकिल मालकान को इत्तला दी, जो अपने मसरूका मोटरसाइकिल मिलने पर बहुत खुश हुआ और दुआएं दी। कलामात से पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलिंग टीम की कार्रवाई को अफसरान बाला ने खूब सराहा और शाबाश दी। इंचार्ज पोस्ट राव मोहम्मद अरफान और गश्त इंचार्ज राव अतर ने कहा कि जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी मासूर अफराद से भीख मंगवाने और तशद्दुद की खबर पर CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का नोटिस। रावलपिंडी पुलिस ने सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके ज़हनी मासूर अफराद को बाजियाब करवा लिया। CPO रावलपिंडी का इस हवाले से शहरियों के लिए पैगाम। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हैदरी पुलिस की कार्रवाई, बच्चा अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह की करंदा औरत गिरफ्तार। अगवाकार औरत आसिया के कब्जे से 1 माह का बच्चा मोहम्मद मुजाहिद वल्द कलीम बाजियाब। कार्रवाई नाट नाज़माबाद ब्लॉक H में कौसर न्यासी कॉलोनी में की गई। अगवाकार आसिया ने 17 सितंबर को अपने रिश्तेदारों का बच्चा अगवा किया था। अगवाकार आसिया ने मकवी बच्चे की वालिदा साइमा को दावत करके घर पर बुलाया और नशा आवर चीज़ मशरूब में पिलाक दी। बच्चे की मां बेहोश हो गई तो आसिया उसके 1 माह का बच्चा लेकर गायब हो गई। पुलिस ने दिन रात एक करके अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बाजियाब करवाया। बच्चे को 5 लाख रुपए में फरोख्त किया जाना था। इस तमाम अगवा और तरद्दा फरोशी में आसिया, उसका शोहर जुल्फकार और उनका साथी कामरान शामिल है। इन तमाम अफराद को मुकदमे में शामिल किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद समाजी शख्सियात का मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू और सिलसिले में इस्लामाबाद की मशहूर और मरूफ समाजी शख्सियात जिनमें रफ़त नकवी, डायरेक्टर इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्कूल E11, वन डायरेक्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ वॉइस ऑफ होप मैडम नफीसा, प्रिंसिपल इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्कूल E11 ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा, इस्लामाबाद के पोश एरिया में बैठकर माशरे के मसाइल ख़ुसूसन एजुकेशन के लिए खूबसूरत काविश के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बतौर माशरा इंसान और एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एजुकेशन जहाँ इंसान को शऊर और मयार बख्शती है, वहाँ इंसान को ज़िंदगी सिखाने का ढंग भी बताती है। एजुकेशन माशरे में रहने वाले इंसान को इंसानियत को मजबूत करने के मरबूत तरीका बताती है। माशरे की आंख कान की हैसियत रखता है। मीडिया मुल्क का चौथा सतून है, इसलिए मीडिया का एक क्लिक इंसान को हीरो से ज़ीरो बना देता है। वज़ीराबाद में डेंगू लार्वा की तल्फी और माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए महकमा फ़िशरी और मुखैर हज़रात की जानिब से 9 लाख से ज़ायद छोटी बड़ी मछलियाँ दरियाए चनाब में सदक़े की गई। अब तक रवां साल में 30 लाख मछलियाँ पानी में सदका की गई। वज़ीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक आबी माहौल की बेहतरी, डेंगू लार्वा की तल्फी और माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए मुखैर हज़रात और महकमा फ़िशरी की जानिब से दरियाए चनाब में वज़ीराबाद के मुकाम पर 9 लाख से ज़ायद मछलियाँ पानी में सदका की गई, जिससे न सिर्फ आबी माहौल बेहतर होगा बल्कि गरीब माहीगीरों को रोज़गार मिलेगा। जो ये मछली जो हम छोड़ते हैं बच्चा, उसमें ये डेंगू का जो लार्वा होता है उसको खाता है, पानी को फ़िल्टर करता है। जो पोल्यूशन हो जाती है दरियाओं में उसकी को भी मावन होता है। उसके बाद जो दरियाओं में पोल्यूशन की वजह से बच्चा मछली या मछली की पैदावार कम हो रही है, उसको ये उसके लेवल मेंटेन रखता है, रिप्लेसमेंट होती है इससे, ठीक है। और महकमा ये हर साल ये मुख्तलिफ दरियाओं में, नहरों में जो है वो स्टॉक करता है पब्लिक, ताकि इनकी तादाद जो है पूरी रहे और लोगों का इससे रोज़गार मिलता है। ये बढ़ती हैं, फूलती हैं और लोगों का रोज़गार भी मिलता है और पानी को भी साफ़ रखती हैं। जो मछलियाँ सदका की हैं उसका मेन मकसद क्या था और कितनी मछलियाँ आज सदका की? सर आज कम पेश 9 लाख ज़िंदा मछली का हमने सदका किया है फिशरी डिपार्टमेंट के तावन से, और हमारे बहुत सारे मुखैर बहन भाई हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में उनके तावन से। पाकिस्तान पे 2 माह पहले मैंने अर्ज़ किया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अंगारा युग लगा हुआ था। मुसीबत आई सैलाब की शक्ल में, कोई 1400 जानी ज़ाया हुई और 24 अरब के करीब नुकसान हुआ और 3 करोड़ की आबादी मुतासर है। आज हम उनकी बहाली के लिए सदका कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे वतन को शादोबाद रखे, और जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं और बेघर हो गए, अल्लाह पाक उन्हें दोबारा शादोबाद करे। ये पाकिस्तान फलता फूलता रहे पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए। और जिन बहनों ने हमने जिस मकसद के लिए कहा है, अल्लाह उनके नाम भी जानता है, उनके मकसद भी जानता है। उनकी नीयत से आज हमने सदका कराया और हमें यकीन है कि आज हम अल्लाह के सादिक और अमीन नुमाइंदे
जिंदा पीर ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। वो ज़िंदा हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हम पानी पे जाकर उन्हें सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम। यकीनन हमारा ईमान है कि हमें वो वालेकुम सलाम कहते हैं, या ख्वाजा खिज़र जिंदे बेदे मुराद बंदे, या ख्वाजा खिज़र जिंदे बेदे मुराद बंदे। हम ख्वाजा खिज़र के वसीले से दुआ करते हैं कि हमारी जितनी भी नेक हाजात हैं जिसके लिए हमने दुआएँ की हैं, अल्लाह पाक सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, मौला मशहूर कुशारी बिन तालिब के सदक़े में, उसकान करीमन के सदक़े में हमारी तरह हमारी आज़ाद भर आए। आपको पता है कि आज दरियाओं में हमारे मछलियाँ जो हैं बहुत कम हो रही हैं। इस वजह से शाह साहब के इस सदक़े की वजह से भी काफ़ी जो है वो मछलियों की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगी, ग्रोथ होगी। और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी ही जो है ना इसमें स्टॉकिंग, बबल स्टॉकिंग के तौर पे कर रहा है स्टॉक। और मछली जो है प्रोटीन का सोर्स है, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा मैम, अभी जो है अब तक जो है फिशरी की जानिब से कितनी मछलियाँ छोड़ी जा चुकी हैं? तकरीबन 9 लाख छोड़ी हैं। आज 9 लाख हैं, लेकिन तकरीबन जो है ये हम लोग हर साल 20 से 30 लाख जो है ना वो पूरे यहाँ चनाब में छोड़ते हैं। उसमें फैज़गंज नहर को कौर की गैर कानूनी कट देकर पानी फैज़गंज नहर में दाखिल किया गया है। वहाँ के रहायशी इस वक्त ऑन न्यूज़ खैरपुर की टीम के हमरा अपने मुतालबात कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है कि जो इलीगल कट है वो इलीगल है। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि कोई भी नहर में इलीगल कट नहीं लग सकता, पर वडेरे जो ताकतवर हैं, जो पावर में हैं, वो ये समझते हैं कि हम जो लोग हैं, हमारी मर्ज़ी है, हुकूमत हमारी है, हमारी मर्ज़ी चलेगी, हम जहाँ से कट चाहें दे देंगे। हमारा सवाल ये है कि एक इलेक्टेड नुमाइंदा सिर्फ 5 साल के लिए होता है और हमारे बच्चे हज़ारों साल यहाँ पर रहेंगे। क्या एक इलेक्टेड नुमाइंदा सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक फ़ैसले के लिए हमारे लाखों लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा? कहाँ है चीफ जस्टिस का कि भाई अगर ये मुल्क में कानून है तो कानून अमीर पर भी लागू है, गरीब पर भी लागू है। गरीब को दबाया रहे हो और अमीर की पुष्ट पनाही कर रहे हो। ऊपर या जो आपका कोडीजी है या किसी भी ये जो इरिगेशन का जो भी आता है एरिया आता है या जो आते हैं जो नहरें आती हैं, उसमें कोई भी शगाफ अगर इलीगल हो तो हम सारों के ऊपर एक्शन लिया जाए, ना सिर्फ कोर्की के कट के ऊपर। जो भी हैं हम कहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। कोई भी लोग जो समझते हैं कि हम के कानून के ऊपर हैं, ये वो डेम थी हुआ मथों पानी फैज़गंज में जेको छॾनि था कट लॻाए पंहिंजो तमामु हेठि माण्हुनि सां हालत आहे। भली मक़सदु आहे, ॾिसो वस वारा जेके मक़सदु आहे आयो ऑफिसर जेके वस वारा ज़मींदार, ॾिसो तमामु जेको हालत आहे माण्हुनि सां। माण्हू रोडनि ते वेठा आहिनि, फ़सुल जो त आसरो न आहे, हाणे घरनि जो बि आसरो कोन्हे, तो घरनि मां बि माण्हू निकिरी भिटुनि ते वेठा। पानी उमाक में 16 फुट थी वियो साईं। अॼु पाणी थरनि में वञी पहुतो आहे त बि पाणी अञा मथां बंदि नथो थिए। सो इहो महिरबानी करे वस वारनि खे इन जे लाइ गॾु थिया आहियूं, महिरबानी करे पाणी बंदि करायो। जैसी रात अंधेरी रहंदी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकपतन में नहरांवाला राजपा में अमले की लापरवाही की वजह से टीलों पर जमींदार पानी से महरूम, बिजली के बिलों के सताए किसान महकमा अनहार की नहली से भी परेशान। सोना उगलने वाली ज़मीनें पानी ना होने के बायस बंजर होने लगी। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। हालिया बारिशों और पानी की फरावानी के बावजूद पाकपतन नहरवाला राजबा में अमला की लापरवाही से टेल के ज़मींदार पानी से महरूम। एक तरफ किसान हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों और बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ महकमा अनहार के अमला की नहली की वजह से, जिससे सोना उगलने वाली ज़मीनें बंजर होने लगीं। इसी हवाले से मुकामी ज़मींदारों का कहना था कि भजन पानी इत्थे 3 साल तो पानी नहीं आ रहा, पिछा पानी वग रहा, इत्थे पानी कोई नहीं। साडियां ज़मीनां सारियां वेलियां पईयां होईयां, असीं हुण बड़े ही तंग है। माल भी साडा तंग है, माल भी पानी, माल वास्ते भी कोई नहीं आंदा। इत्थे अफसर आंदे ने वेख विखा के ते ओ चले जांदे ने, पिछा कोई साजबाज होए खड़े ने, पता नहीं की कीती खड़े ने, सन तो कोई समझ नहीं। कलाली तो गांधिया ड्रामा बना के पानी अगे साडे कोल नहीं। बड़ी अजाब बन गया पानी वास्ते, तो मेहरबानी की जाए कि साढ़े तो 2 किलोमीटर पिछे पानी बेहतरीन चल रहा है। महकमे की मिली भगत दे नाल अगे नहीं आ रहा, असी बड़े तंग है। अगे आलू है, गंदम है, उनकी वजह तो बिलों की वजह तो असी परेशान हैं। बिल डबल तो ट्रिपल हो गए हैं। तो मेहरबानी की जाए साढ़े ते पानी टैल तक पहुँचाया जाए।
सारे नहर वाली नहर जो राजबहन है उस पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई पानी नहीं है, खुश्क नहर है। इस नहर के जो ऑफिसर जो है वो आते हैं, उनसे अपील करते हैं कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारी ज़मीनें खंडर हो रही हैं, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई काम नहीं कर रहे। ज़मींदार यहाँ जो है बहुत परेशान है। जी, जैसा कि किसानों का कहना था कि हमारे साथ जुल्म की इंतहा ये है कि हमारी ये नहर पहले ही शशमाई है, लेकिन इसमें से सिर्फ चंद दिन के लिए पानी टेल तक ले जाकर फ़ोटो सेशन किया गया। अहले इलाका का कमिश्नर साहिवाल, एक्शन एनहार दीपालपुर और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर दिल में इंसानियत की लगन के लिए सूबा पंजाब के इलाके गुजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर नवीद मिर्ज़ा दिल में इंसानियत का दर्द समेटे अपनी मदद आपके तहत निकल पड़े। इंसानियत की खिदमत करने, ना सैलाब का डर ना रास्ते का खौफ, बस जज्बा था तो एक सैलाब मुतासरीन की मदद करने का। मज़ीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये दिल में इंसानियत की लगन लिए सूबा पंजाब के इलाके गुजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर नवीद अहमद मिर्ज़ा दिल में इंसानियत का दर्द समेटे अपनी मदद आपके तहत निकल पड़ा, वो भी मोटरसाइकिल पर। पंजाब सिंध से होते हुए बलूचिस्तान पहुंचे तो यहाँ पर भी लोगों को फ्री चेकअप, फ्री औदियात फराम की। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी की काविशों और डिस्ट्रिक्ट गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुरम की जद्दोजहद को भी सराहा। महकमा तालीम और पाकिस्तान गर्ल गाइड की जानिब से सैलाब से मुतासरा बच्चों के लिए बनाया गया टेंट स्कूल का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरीन के बच्चों और बच्चियों को मुख्तलिफ गेम्स भी करवाए, इससे बच्चे खूब लुत्फ अंदोज भी हुए और फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चों में नगद इनाम भी तकसीम किया। मैं मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा हलीमा फाउंडेशन चेयरमैन पिंडी से बिलोंग करता हूँ। पिंडी के साथ एक तहसील है हमारी गुजर खान। तो हमने जब टीवी पे ये नशियात देखी और सैलाब ज़दागान की ये जो मसाइल देखे तो रहा नहीं गया। लोग पानी में चल चल के उनके पाँव ज़ख्मी, उनमें छाले बने हुए और इसके बाद उनको खारिश, फिंसियाँ, मुख्तलिफ किस्म की गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, पेचेस। तो ये देखा कि यहाँ वहाँ लोग करीब में तो बहुत सारी मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन इलाकों में कोई पहुँच नहीं रहा। अगर आते हैं तो थोड़ी देर के उठाते। तो मेरे दिल में ये ठहरी, तो मैंने अपना बाइक तैयार किया, उसको एम्बुलेंस बनाया, उस पर सायरन वाला सब कुछ लगाए। मैंने मेडिसिन ली, मेरे साथ बहुत सारे वहाँ के लोग, गुजर खान के लोग और मेरे दोस्त डॉक्टर, उन्होंने तावन किया। वहाँ से मैं मेडिसिन लेके तो थ्रू मैंने डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली से होता हुआ पहले कोयटा में किला सैफुल्ला में मैंने कैंप किए हैं। फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान का इलाका दरबन में भी वहाँ ज़ख्मी थे, उनको फोड़े फिंसियाँ खारिश थी, तो मेडिसिन दी। और फिर मैं सिब्बी दूसरा दिन है, मैं आज सिब्बी शाम को आ गया था। रात को मैंने काफ़ी सारे मरीज़ चेक किए। बेचारे यहाँ डीसी साहब मंसूर अली साहब, उन्होंने लोगों को यहाँ बहुत सारी अच्छी सहूलियात दी हुई हैं और उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनके मेडिकल का, उनको बिजली का, हर तरह का। तो यकीन जाने मुझे ये पता चल रहा है, मैं अपने घर में बैठा हूँ। ये मेरी बहन है पीछे खड़ी है, अपने छोटे से बेबी बच्चे को, 3 माह के बच्चे को भी साथ लेके रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दी हैं, जो कि बहुत बड़ी खुशाइन, बहुत बड़ी काबिल सताइश बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में इनमें बीमारियों में आके इनकी मदद करना। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पे जिंदाबाद। मजीद इनका कहना था कि मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब भी मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता हूँ। ये मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान है, इसमें बसने वाले हर पाकिस्तानी मेरे बहन भाई हैं। 1000 से ज़ायद किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का इलाज करने के लिए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलूचिस्तान। बंगला गुगीरा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा के गांव 45 चेडी का रिहायशी सरफराज वल्द उमर हयात को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। बंगला गुगीरा के नवाही गांव 45 चेडी का रिहायशी 30 साला शादीशुदा नौजवान सरफराज वल्द उमर हयात अपने अहले खाना के हमरा घर में सो रहा था कि रात 3 बजे के करीब किसी काम की गर्ज से घर से बाहर गया, लेकिन काफ़ी देर तक वापस ना आया। तो मकतूल की बीवी मुसम्मात रानी बीबी ने अपने देवर ताहिर अब्बास को सरफराज का पता करने भेजा, लेकिन तलाश के बावजूद वो ना मिल सका। इसी दौरान सुबह 5 बजे के करीब एक मुकामी शख्स ने मकतूल के घर से कुछ फासले पर सड़क किनारे पड़ी हुई एक लाश की बाबत बताया, जिस पर रवाहकी ने जाकर देखा तो वो लाश सरफराज की थी, जिसे नामालूम मुल्ज़िमान ने कत्ल कर दिया था। इत्तला मिलने पर SHO गुगीरा क्लब सज्जाद नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ करते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी, जिसका कल रात 11 बजे चक 45
जेडी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने मकतूल के चचा की मदीयत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और इधर शहदाद कोर्ट में SSP कंबर शहदाद कोर्ट सद्दाम खासकेली के हुक्म के मुताबिक बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों में कटौती के खिलाफ क्रैकडाउन, एक डिवाइस माफिया को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहदाद कोर्ट में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिवाइस होल्डर सैलाब मुतासरीन के मुस्तकीन औरतों से 2000 से 1500 कटौती पर पुलिस थाना ए सेक्शन के SHO ने हाई स्कूल में बर वक्त कार्रवाई करते हुए लुंग बरोही को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि डिवाइस अपने कब्जे में ले ली। मुकदमा SSP कंबर शहदाद कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी अनासर को सैलाब मुतासरीन मुस्तकीन से ज्यादती करने नहीं देंगे। मजीद कहा कि अवाम को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर डिवाइस माफिया किसी से कटौती करे तो उसको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा अमल करे तो फ़ौरन शिकायत सेल में शिकायत करे तो पुलिस फ़ौरन एक्शन लेगी।